एवरीवन, हेलो फ्रॉम महाकाल लोक। मधुमक्खी। हाय एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं महाकालेश्वर लोक। महाकालेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग बसता है मध्य प्रदेश के हार्ट में, उज्जैन नगरी में। उज्जैन नगरी में है महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ प्रभु महादेव की क्या शब्द कहूँ इतनी खूबसूरत ज्योतिर्लिंग है। आपको देख के ऐसा लगता है ना कि बस देखते ही जाए, देखते ही जाए, देखते ही जाए। वो प्रभु की मुझ पे इतनी कृपा है कि हर साल वो मुझे बुलाते हैं, और इस साल भी चलो जी चलते हैं। तो सुबह हम उठे 4:11 पे। कितने अच्छा वक्त है ना। और हमारी शुरुआत होती है मॉर्निंग की, और वही गर्म पानी और शहद से। और उसके बाद मैंने लिया शावर, और यहाँ मैंने ऑरेंज कलर का सूट पहन लिया। और मैं ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि सब सोए हुए थे, और हम 5:18 पे घर से बाहर निकल गए। और देखो तब भी अंधेरा था, और बाहर का व्यू गॉड इतना खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह। ये है सुपर कॉरिडोर जहाँ मेट्रो बनी है। और मैं एक व्लॉग ये भी लेकर आऊँगी मेट्रो वाला, बट अभी आप ऐसे ही व्यू देख लीजिए। मुरली मुरली। खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए महादेव की नगरी उज्जैन में। और फिर यहाँ आते ही खुशबू फूलों की, इत्र की, लोटस की, सच। फिर हमने लिया प्रसाद, जिसमें शिव जी का और पार्वती जी का जोड़ा था। ये कुछ प्रसाद था, बेलपत्री थी, फ्लावर्स थे। और एक बात, मधुमक्खियाँ मधुमक्खी है इस लोटस में। स्ट्रेट नहीं जाए बस। अब लाइन दो नहीं हो, हाथ पकड़। मम्मा डर लग रहा है। मैं पिछले साल आई थी 2024 में, और अब वापस आई 2025 में। मधुमक्खी। आउट एरिया में गई तो किधर गई कुछ पता नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये अंदर ही रहेगी और किसी काट ना ले, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। पर चमत्कार, उड़ गई वो। और बहुत मतलब 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये मधुमक्खियाँ, 2 मधुमक्खी थी, वो दोनों मेरे साथ थी। और उसके मैंने इन लोगों को बोल दिया था जो कि मेरे साथ थे कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो मुझसे, या तो ये काट ना ले। और फिर अपने आप चली गई। मेरा भी ध्यान नहीं रहा कब वो उड़ी। और ये मेरे साथ नया था कुछ। फिर आगे हम बढ़े, और हमें नहीं पता था कि इतनी भीड़ हमें सुबह मिलेगी। अभी बज रहे थे सुबह के 7 बजे, और हमने आधी घंटा लगा मेन मंदिर में पहुंचने में। और आपको बता दें कि महादेव ने हमारे लिए इतना अच्छे से और सरप्राइज़ रखा हुआ है, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था। वो ये था कि महा आरती सुबह की 7:30 बजे वाली आरती में हम पहली बार महाकालेश्वर मंदिर में मैंने आरती अटेंड की। और आरती हो रही थी तब मेरे आंखों में से बस आंसू आ रहे थे। और ढोल की आवाज़ सुनते से ही मेरे मुँह से सबसे पहले निकला ऐसे ढम ढम, ऐसे ढोल बजे, और वैसे ही मेरे मुँह से निकला हाँ, ये वाला एक्सप्रेशन।
थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच कि हम आपके आरती में शामिल हुए, बहुत ही ज़्यादा। हम सुबह आए थे लास्ट टाइम पर हम आरती में शामिल नहीं हो पाए थे। किस्मत ब्रो, किस्मत। ये वाले एक्सप्रेशन थे। रियली आई एम सो ब्लेस्ड कि और बहुत बार गई हूँ पर कभी आरती का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु ने इस बार कृपा की। वो शब्द में आरती में इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और मैं पूरी आरती में रो ही रही थी। मैं अपने आंसू रोकना चाह रही थी कि मैं रुक जाऊँ, नहीं रो, नहीं, वो कंटिन्यूस आ ही रहे थे। और मेरी भाभी बोलते हैं मेरे साथ जो भाई आया था नहीं, उसको बोलते अरे अर्पिता जी रो क्यों रहे, अर्पिता जी रो क्यों रहे। कभी भी जाओ तो ऐसे ही कुछ प्लान करना कि आके आरती अटेंड कर पाऊँ। और वहाँ फिक्स टाइम नहीं होता है आरती का, 7:30 से 8:30 के बीच में कभी भी हो जाती है। तो अगर कर पाओ अटेंड तो कर लेना। पसीना। महाकाल लोक की शुरुआत गजानंद महाराज जी से होती है। हम मंदिर से बाहर निकले तब 8:15 हो रहे थे और 8:15 वाली धूप भी हमें इतनी कड़ाके की धूप लग रही थी ना, बाय गॉड, ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर में हम विजिट कर रहे हैं महालोक। वो लोग आगे चले गए तो उनको फ़ोन लेना है ना। मोबाइल मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है तो हम ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाए, पर बहुत अच्छे दर्शन हुए। क्यों निशा? और पहली बार हम यहीं रहते हैं इंदौर में, और कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे हुए थे। ओए आगे देखो। पहली बार हम आरती में रुके, बहुत आई कांट एक्सप्रेस, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैंने अंकिता चाची ने पीयू दीदी नहीं बस आरती ली। अच्छा, सब तो पीछे थे क्योंकि ये लोग हमारी हेल्थ के कारण नहीं जा पाए, रेलिंग के उस पार नहीं जा पाए। हाय गाइस, देखिए ये देखिए ये एक नदी है, मछली ढूंढ रहा है वो। कितना क्यूट भी बहुत लग रहा है, दूर से क्यूट लग रहा है। हाँ, पास में जाए तो काट ले। ये एक तरीके से कोई सी नदी है, पता नहीं कौन सी है, नहीं हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं, उज्जैन की नदी। एंड हम बता सकते हैं ये देखो, वो वहाँ पे बुआ हम नीचे खड़ा हो। वाह, रामदेवरे भी हमने देखा था, ऐसे ही था। और ये राजस्थानी आर्ट है, वारली आर्ट, बड़े प्यारा लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली कि सारी गर्मी इसी साल पड़ जानी है। इतनी गर्मी भाई, इतनी गर्मी कैसे लग सकती है 8:30-9 बजे के टाइम पे, इतनी गर्मी। हम यहीं से वापस रिटर्न हो रहे, पूरा महाकाल लोक हमने नहीं विजिट किया। ये फ्लावर मुझे पर्सनली इतने ज़्यादा पसंद है कि इनसे मैं कुछ ना कुछ ज़रूर क्रिएट करूँगी। वाइट फ्लावर्स, हाँ स्वीट ना। आज बहुत तीखी धूप है इसलिए ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं क्लिक किए हमने, और ब्लॉग भी आई थिंक ज़्यादा नहीं लंबा बन पाएगा। सच में निशा फूलों से प्यार हो गया, इसीलिए तो मैं फूल जैसी हूँ। अच्छा, तू टेडी बियर जैसी, फूल जैसी नहीं है। फूल जैसी तो हमारी नायरा है, हाँ नायरा? ये देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, कितना ज़्यादा सुंदर है। वो गेहूं नहीं है बेटा, ये गेहूं नहीं है, ये कुछ तो है। हमारे साथ ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिनसे चलना नहीं हो रहा है, इसलिए हम आगे नहीं जा रहे। काफ़ी धूप है। ये देखो पसीना देखो। ये तो पानी है। हाँ, मुंह धुलवाया ना तो पसीने में तर हो रहे थे इसलिए। आपको भी प्यास लग रही थी क्या? अच्छा, हाँ लग रही थी ना तो। कैसे बोल रही क्या ना तो। 3D फ्लावर अब मैं रेजिन से
3D आर्ट करने वाली हूँ, सिमिलर ऐसे ही 3D फ्लावर्स अपने आर्ट में इन्वॉल्व करूँगी। ठीक, बने रहिए हमारे 3D आर्ट की जर्नी में। बांध कर आगे धागा, आपका पेट ठीक हो जाए। ऐसा मांगा और क्या मांगा, बस। और दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ तब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो आप इजीली अच्छे से दर्शन कर पाओगे। और यहाँ हमारे दर्शन हो गए और हम अब घर की तरफ जा रहे हैं। बीच में हमने इतनी भरी गर्मी में भी भुट्टे ले लिए और भुट्टे खाए और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। नेक्स्ट व्लॉग महालग का मैं नाइट वाला सीन बताऊंगी, वो तो आप देख के ऐसा लगेगा कि आप कहीं महाराजा की नगरी में आए हैं। थैंक यू सो मच।